चलो बच्चों शुरू करते हैं हम प्रश्नावली 1.1। इसमें ये कह रहा है कि जो संख्याएं दे रखी है हमें इनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। देखिए ये चीज़ आप 7th क्लास में सीख चुके हैं वैसे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये है 140। ठीक है, हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं यानी गुणनखंड है वो निकालने हैं। तो देखिए इनको साइड में कर लेते हैं। जैसे कि 140 है, इसके पहले टुकड़े कर लेते हैं। तो आप चाहे तो छोटे से छोटा अभाज्य संख्या ले सकते हैं, ठीक है, बड़ा से बड़ा ले सकते हैं, बस इसे डिवाइड होना चाहिए। जैसे 7 के पारे में 14 आता है कितने बार, 2 बार, और 0 एज इट इज उतार लें। ठीक है, 20 5 के पारे में आता है कितनी बार, 4 बार, 4। ठीक है, 2 के पारे में आता है 2 बार, और 2 के पारे में आता है 1 बार। तो जो 140 है इसके फैक्टर हो गए 7 गुना 5 2 गुना 2। ठीक है, आप चाहे तो इसको घात के रूप में भी लिख सकते हैं, 7 गुना 5 2 की घात 2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे सारे क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 156। अब हमें 156 के टुकड़े करने हैं, तो हम यहाँ 156 के टुकड़े कर देते हैं। तो ठीक है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, बस इसे डिवाइड होना चाहिए और अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे मैं 3 से कर रहा हूँ, दिख रहा है मुझे कि 3 के पारे में 15 और 6 दोनों आते हैं। तो 15 आता है 5 बार, 6 आता है 2 बार। अब ये 52 है, ये 13 के पारे में आता है। आप चाहे तो 2 के पारे से भी काट सकते हैं। 13 के पारे में ये 4 बार आएगा, फिर 4 2 के पारे में 2 बार, और 2 के पारे में 1 बार। तो 156 जो है इसके टुकड़े हो गए 3 गुणा 13 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, उसमें हमें दे रखा है 3 8 2 5। तो इसको हम करते हैं अब, तो यहाँ कर लेते हैं हम 3 8 2 5, क्योंकि लास्ट का नंबर जो है वो 5 है, इसलिए ये 5 की टेबल में आएगा। तो हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये 7 बार। ठीक है, अब भाग दे देना इसके अंदर 7 बार, 3 32 6 बार और 5, फिर वापस 5 आया, यानी 5 के पारे से फिर ये कटेगा। तो आप 5 के पारे से इसको फिर काट सकते हैं, 1 बार, 5 बार और 3 बार। अब देखिए ये 153, ये 3 के पारे से कट रहा है क्योंकि 15 और 3 दोनों 3 के पारे में आता है। ये आया 5 बार और ये 1 बार। ये है 51, ये भी 3 के पारे से कटता है क्योंकि 5 और 1 6 होते हैं। ठीक है, 3 का रूल क्या होता है कि अगर हम डिजिट को जोड़ने पर अगर वो 3 के पारे में आता है तो वो पूरा नंबर 3 के पारे से कटता है। जैसे ये देखिए 3 5 8 और 8 और 1 9। ठीक है, 9 3 के पारे में आता है। ये 3 से हम काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 1 बार, फिर 21 यानी 7 बार। अब ये 17 आता है 17 के पारे में, ये हो गया। तो जो 3825 है इसके टुकड़े बने हैं 5 गुना 5 3 गुना 3 और 17 और 17। ठीक है, ये हो गया। अगला है 5005 का अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमें नंबर दे रखा है नंबर 4 क्वेश्चन से हमें दे रखा है 5005। ओके, तो इसको हम करते हैं, यहाँ इसके हम टुकड़े बना लेते हैं 5005। देखिए 5 है नंबर, यानी 5 के पारे से कटेगा। ठीक है, फिर इसको 5 के पारे से काट देते हैं, 5 आता है 1 बार, फिर 0 का 0 0 का 0, ये भी 1 बार। ओके, अब ये 11 के पारे से कटेगा। रूल क्या होता है 11 का कि जो फर्स्ट नंबर आपने लिया है, चाहे इधर से चाहे इधर से, ठीक है, फर्स्ट नंबर आपने लिया है ये वाला, तो अब क्या करें, एक एक नंबर छोड़ करके उन नंबर को प्लस करें। जैसे 1 और 0 है, ठीक है, अब 0 ये छोड़ के कोई नंबर नहीं है, तो 1 और 0 को प्लस करोगे तो 1 आएगा माइनस। अब ये नंबर और उसके जस्ट अगला नंबर, यानी 1 छोड़ के जस्ट अगला नंबर उसको जोड़ दें। 0 और 1 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आ गया। तो जब भी ऐसे करने पर अगर 0 और या 11 का पारा बनता है तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा, तो हम इसको 11 से डिवाइड करते हैं। तो ये देखें 100 है, 100 में जाता नहीं है, लेकिन 99 9 बार आएगा, 1 और 1 फिर 11 आ गया, तो ये हो गया 91। ठीक है, अब आगे हम करते हैं, ये 93 है, वो 13 के पारे में आता है 7 बार, और 7 7 के पारे में आता है 1 बार। तो 5005 के जो टुकड़े हुए हैं वो हैं 5 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 7, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके टुकड़े कर लेते हैं 7 4 2 9 के। तो देखें, हाँ हम क्या करेंगे, देखिए ये एक विषम संख्या है, यानी जो टेबल आएगी वो विषम संख्या क्या है, 2 को छोड़ दे। अब 3 में देखते हैं, देखो 3 में 9 आता है, 2 4 6 आ जाएगा, 7 नहीं आता है, तो
3 के पारे से ये नहीं कटेगा, 5 से वैसे नहीं आ सकता क्योंकि 5 के लिए 0 और 5 होना जरूरी है। अब आते हैं 7 पे, ठीक है। 7 पे देखिए 7 आ रहा है, ये 42 भी आता है लेकिन 9 नहीं आता, तो 7 से भी नहीं कटेगा। इससे 7 के बाद फिर आता है 11। 11 में हमने क्या कहा था, इसको और इसको प्लस कर देते हैं। देखिए 9 और 4 कितने हो गए 13, सॉरी 7 और 2, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 7 और 2 तो ये हो गए 9। तो इसमें से 9 माइनस करेंगे तो 4 बचा, तो 4 11 के बारे में नहीं आता, तो सब 11 का भी नहीं लगेगा। अब आते हैं हम 13 के अंदर। 13 में हम देख लेते हैं, तो देखें 65, ठीक है। इसमें जाएगा तो 65, 9 बचेंगे 92, तो 91 आ जाएगा। 119, 19 आता नहीं है 13 के बारे में, नहीं 13 थे। 13 के बाद कौन सा बचा 17। 17 में देख लेते हैं, तो देखिए ये यहाँ करेंगे तो 68, कितने बचेंगे 6 62, ठीक है। फिर आएगा 51, फिर कितने बचेंगे 11, और ये हो गए 119, और 119 17 से पढ़े जाते हैं, यानी ये नंबर 17 से कटेगा, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या का रूल अगर पता हो कि ये किससे क्या कटेगा तो आसान हो जाता है, जब नंबर कुछ ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है। तो कितनी बार हुआ 4 बार, फिर ये 3 बार, फिर कितना आया था इसमें 60 बार, ठीक है। 437। अब 17 आ गया, मतलब अगला नंबर जो होगा वो 17 से बड़ा वाला ही होगा, ठीक है। तो देखिए हम करते हैं 19 से, 19 को 2 बार किया तो 38, 57 3 बार किया तो 57, और 23, 23 के पारे में आता है 1 बार, तो इसका हो गया 17 गुणा 19 गुणा 23। तो ये हो गए हमारे सवाल फर्स्ट के कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं हम। ये कह रहा है कि जो 2 नंबर दे रखे हैं इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और फिर हमें प्रूव करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वही आता है जो एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने का आता है। तो देखिए हम निकालते हैं 26 और 91 दोनों का। पहले 26 का करते हैं, ये 13 के पारे में आता है 2 बार, और 2 2 के पारे में आता है 1 बार। अब 91 का करते हैं, ये भी 13 के पारे में आता है 7 बार, और 7 7 के पारे में आता है 1 बार। तो जो 26 है इसके जो फैक्टर बने हैं वो बने हैं 13 गुणा 2, और जो 91 है इसके फैक्टर बने हैं 13 गुणा 7। हमें एचसीएफ में हम क्या करते हैं, वो नंबर लेते हैं जो दोनों के अंदर कॉमन हो, ठीक। जैसे देखें 13 और 13 ये दोनों में आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे 13 को ले लेंगे, तो 13 आ जाएगा एचसीएफ, और कोई नंबर नहीं आ रहा है। अब आते हैं एलसीएम के अंदर। एलसीएम में हम क्या करते हैं, कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है एक लाइन के अंदर, वो मैक्सिमम टाइम वो उसको हम कहते हैं। जैसे देखिए 13, चाहे ये लाइन हो या एक लाइन, एक ही बार रिपीट हो रहा है तो हम 13 को एक ही बार लिखेंगे। 2 भी एक ही बार है, और 7 ही एक ही बार है। अब इन दोनों को गुणा कर देंगे, जैसे 7 दूनी 14, 14 को 13 से गुणा कर दें तो ये 169 182, ये आ जाएगा 182, ये आ गया एलसीएम। आधा हिस्सा हमने कर लिया। अब ये कह रहा है जांच का। देखिए जांच के अंदर, ठीक है, जांच के अंदर हम क्या करेंगे, ये कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एचसीएफ गुणा एलसीएम। एक भी है, एचसीएफ कितना आया था 13, तो हम लिख देंगे 13 गुणा एलसीएम कितना आया है 182, ये हम लिख देंगे, ठीक है। अब आगे क्या करना है, 13 एज इट इज रहने दे। 182 कहाँ से आया था, यहाँ से हम क्या करेंगे 182 की जगह ये लिख सकते हैं 13 गुणा 2 गुणा 7, तो 13 और 2 के टुकड़े 26 के थे, तो यहाँ हम लिख देंगे 26 गुणा, और 13 और 7 के जो जोड़े हैं उसके जगह हम लिख देंगे 91। तो यही 2 संख्या आगे जो ऊपर हमें दी हुई थी, तो बस हमें यही लिखना है कि 2 संख्याओं, अब देखिए 2 संख्याओं का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो हम लिखेंगे गुणनफल। ये हो गई हमारी जांच, यानी ये हो गया हमारा सिद्ध। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरह देखिए, ये इसमें दे रखा है 510 और 92, तो इसका भी हम निकाल लेते हैं। 510 के हम कर लेते हैं, और पहले और 92 के भी कर लेते हैं। 510 जीरो है, तो आप चाहे तो डायरेक्ट 5 से कर सकते हैं, चाहे तो आप 2 से कर सकते हैं, ठीक है। और वरना 51 है, आप 51 के हिसाब से देख सकते हैं कि ये 17 के पारे में आ रहा है, तो आप चाहे तो डायरेक्ट 17 से भी काट सकते हैं, ठीक है। 2 से भी, 5 से भी और 17 से भी, और 5 और 1 6 हो गए, तो यानी 3 के पारे से भी कटेगा। तो आपके पास इतने सारे नंबर, आप चाहे जिससे काट सकते हैं। मैं 17 से काट रहा हूँ, 3 बार आ जाएगा 51, और पीछे वाला 0 है 30। तो आगे देखिए 30 हमें पता है कहाँ के पारे में आता है, 6 बार 6 आता है 3 के पारे में, 2 बार 2 आता है 2 के पारे में 1 बार। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 510 के जो टुकड़े बने हैं वो हो गए 17, 5, 3 और 2। अब आते हैं 92, देखें 2 है, यानी ये 2 के पारे से तो कटेगा ही कटेगा, ठीक है। तो हम 2 से काट देते हैं। जब 2 से आप काट रहे हो तो ये नंबर क्या हो जाता है
हाफ हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 92 नहीं है, अगर 92 का आप डायरेक्ट आप कर सकते हैं तो कर ले, वरना आप ये सोचते हैं कि ये देखिए 90 का क्या होता है 45 और 2 का 1, तो 45 और 1 46, ठीक है। वरना आप डिवाइड देके साइड में चेक कर लीजिएगा अगर आपसे हाफ नहीं हो रहा है तो 46 है, यानी वापस ये 2 की टेबल में आएगा कितनी बार 23 बार, और 23 आता है 23 के पारे में एक बार। तो हमारा जो 92 है इसके टुकड़े हो गए 2 गुना 2 गुना 23। अब आते हैं हम पहले एस के पास, आधा पार्ट हो गया। अगर वो हमें एस ऐसे निकालने के लिए, तो देखिए एस हम क्या करेंगे, वो नंबर जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है बस, और कोई नहीं आ रहा, तो हम एस में लिखेंगे 2। अभी नहीं आ रहा, अभी इसमें तो 2 है, लेकिन अब इसके पास कोई 2 नहीं बचा, इसलिए एस आ गया 2। अब आते हैं एलसीएम के पास। एलसीएम में हम देखें किसी भी नंबर से स्टार्ट, जैसे 17, ये देखिए चाहे ये लाइन ले लो, ये एक ही बार आ रहा है, तो हमने 17 को लिखा एक बार। फिर आगे 5 को उठाते हैं, 5 भी एक ही बार है, दोनों लाइन में है, तो 5 को भी लिख दिया। देखिए 3 भी एक ही बार है, यहाँ तो है ही नहीं, तो लिख दिया। अब देखिए 2 देखिए यहाँ एक बार और यहाँ 2 बार है, तो मैंने ये कहा कि जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट होगा उसको हम लेंगे। हम ये एक वाला नहीं देंगे, हम ये दो बार रिपीट हुए उनको लेंगे। हमने कहा 2 को देखेंगे 2 बार। अब कौन से नंबर बचे, और लास्ट ये बचा 23, इसको भी हम लिख देते हैं। अब इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना है। मैं मल्टीप्लाई आपके लिए थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ कि गुना कैसे छोटा, जैसे देखिए 2 और 5 जब भी आपको डिफाइंड है तो समझ जाना है कि लास्ट का जो डिजिट होगा वो 0 होगा, ये तो फिक्स हो गया आपका पहला तो, ठीक है। अब बाकी जो बचे इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे देखें 17 और 3 2 और 23, ठीक है। ये 23 को नहीं, ये 46 होगा, और ये 17 तो ये वापस 51 हो गया, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अरे एक तो 51 आ गया, ठीक है। ये 10 वाला आप रखना चाह रहे इधर रख लें, ये 2 5 को 2 तो रखे ही, ठीक है। 23 दूनी कितने हो गए 46। अब बस इसको मल्टीप्लाई करना है, वैसे चलिए इसको करते हैं। अब 46 को मैं 1 से करूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 6 और कैरी 4 और फिर 46 पंज कितने हो गए 230 234, तो यहाँ आ गया 234, और पीछे का ये 0 आ जाएगा, तो ये हो गया 23,407। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का है 23,407, ठीक है। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। अच्छा जांच बाकी, अभी जांच करके तो देखें जांच के अंदर हम लिखेंगे LCF LCM LCF कितना आया था 2, LCM हमारा कितना आया 23 यार 60। तो हम क्या करेंगे 2 को इजी रहने देंगे, 23 60 कहाँ से आया इन सब से, तो इन सभी को वापस लिख दो आप, ये 17 5 3 2 2 और 23, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ 23। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं, हमें ये लेके आने 92 और 510 लेके आने। तो देखो 92 वाला में क्या क्या, या 510 वाले में देखिए 17 5 3 2, ठीक है। 17 5 3 2 यानी ये वाला तो है, ये 510 का हो गया, जो बच गया वो 92 का होगा। तो इनकी जगह आप लिख दोगे 510 गुना, और इनकी जगह 1 2, इन तीनों की जगह आ जाएगा 92, तो हो गया बस ये, बस यही लिखना है, 2 संख्याओं का गुणनफल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी फिनिश। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन, सारी थर्ड पार्ट बचा, अब करते हैं थर्ड 336 और 54 का। तो देखिए पहले 336 है, इसके हम टुकड़े करते हैं कि 3 से जाएगा, देखिए देखिए ये भी 3 के पारे में आता है, ये भी और ये भी, तो 3 से काट देते हैं, ये एक बार ये एक बार ये 2 बार, और ये 2 के पारे से कट रहा है, ठीक है। 2 के पारे से करने का मतलब है इसको हाफ कर देंगे, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 56, 112 का। ये फिर से 2 से कट रहा है 56 भी, यानी 56 का फिर आधा कर दो आप, तो आप आएंगे 28 होगा। फिर 2 से जा रहा है, फिर 28 से आधा कर दिया, आप आएंगे ये 14 हो जाएगा। फिर आप हाफ कर दें इसका, यानी 2 से जाएगा पे, क्योंकि सम संख्या आ रही है ना, देखे ये 2 से कटेगा 7 बार, 7 7 से कटेगा एक बार, ये हो गया। अगला देखे 54, ये भी 2 से कटेगा क्योंकि सम संख्या है पीछे, 2 से कटेगा तो इसका हाफ 27, 27 3 के बारे में आता है 9 बार, 9 3 के बारे में आता है 3 बार, 3 3 के बारे में आता है 1 बार। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि 336 जो है उसके जो बने हैं वो बने हैं 3 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, ठीक है। 3 एक बार, 2 है वो 4 बार आया, और फिर 7 अब आते हैं 54 के पास, ये हुआ है 2, फिर 3 3 बार है, हो गया। अब हम निकाल, तो देखें
LCM में हम क्या करेंगे, वो नंबर जो दोनों में कॉमन हो रहा है, यानी सबसे कम बार। जैसे देखिए 2, तो 2 रिपीट हो रहे हैं, लेकिन सबसे कम कहाँ है, यहाँ, तो हम लेंगे 2 कॉमन आ रहे हैं। हम देखें 3, इस तीन का पेयर बन गया, तो ये 3 आ गया, और कोई नंबर से नहीं बन रहा, तो SCF आ गया आपका 6। अब आते हैं LCM के केस के अंदर। LCM में हम क्या करना है, ज़्यादा बार रिपीट वाला देखते हैं। जैसे देखिए 2 इसमें एक ही बार आ रहा है, बट इसमें 4 बार आ रहा है, तो हम ये 4 वाला लेंगे, जो जितनी बार ज़्यादा रिपीट होता है उसी को लेते हैं। फिर देखिए 3, यहाँ एक ही बार हो रहा है, यहाँ 3 बार हो रहा है, तो एक वाला नहीं लेंगे, 3 वाला लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3। फिर क्या बच गया, 7 और बच गया, और ले लेते हैं। अभी क्या इनका मल्टीप्लाई जो मैं करा था 3 0 2 4, तो हम लिखेंगे SCF गुना LCM। ठीक है, अब देखें जो हमारा SCF आया था वो क्या आया था, 6, और जो LCM हमारा आया है वो आया 3024 3024। ओके, हमें जो नंबर लेके आने हैं वो दो संख्या लानी है, ये और ये। तो हम क्या करेंगे, 6 कहाँ से बना था, 2 इंटू 3 से, तो बस हम यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 3, ये तो 6 की जगह आ गया। 3024 जो है वो इसकी जगह आया, तो यहाँ हम ये लिख देंगे कि वो 2 है, वो 4 बार है, 3 4, 3 बार है, और 7 एक बार है। बस अब देखें 54 में क्या था, 3 और 2। ठीक है, ये देखिए ये 3 और ये 2। 336 में गया था, 3 एक बार था, तो देखिए 3 एक बार ये रहा। 2 कितनी बार था, 1 2 3 4 बार, तो ये देखिए ये रहा, 3 ये रहे, 1 ये रहा, और एक क्या है, 7 ये रहा। चाहो तो आप इनको पास में लिख सकते हो, चाहो तो सीधा नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 इंटू 3, और फिर ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, ये एक नंबर था 2, और ये वाला दूसरा था 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। बस इसकी जगह तो था 336, तो हम यहाँ लिख दिया 336, और इसकी जगह था 54। बस हो गया, अब बस ये लिखना है, 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ये हो गया हमारा सिर्फ कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें इनका SCF और LCM निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, 12 का, और यहाँ पे 15, और यहाँ 21 से इनके गुणनफल कर लेते हैं। तो देखें पहले करते हैं 12 का, ये 3 के पारे में आ रहा है 4 बार, ये 2 के पारे में आ रहा है 2 बार, और ये 2 आ रहा है 2 के पारे में ऊपर। फिर आते हैं हम 15 के पास, 15 3 के पारे में आता है 5 बार, 5 5 के पारे में आता है 1 बार। आते हैं 21, ठीक है, ये भी 3 के पारे में आता है 7 बार, और 7 7 के पारे में आता है 1 बार। तो हमारे जो गुणनखंड बने हैं इन तीनों के, वो हम यहाँ लिख देते हैं कि जो 12 है उसके हुए हैं 3 गुणा 2 गुणा 2, जो 15 है उसके हैं 3 गुणा 5, और जो 21 है उसके हैं 3 गुणा 7। पहले हम बात करते हैं SCF की। SCF में देखिए वो नंबर जो तीनों में हो, तो देखिए 3 है जो तीनों के अंदर है, तो हम लिख देंगे 3 है, SCF आ गया 3। अब आते हैं LCM के पास, 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 देखें, चाहे ये लाइन हो ये लाइन हो ये लाइन, एक ही बार है, तो 3 को हम लिखेंगे 1 बार। ये 3 के आगे बढ़ते हैं, 2 2 देखिए 2 बार है यहाँ पे, तो 2 को लिखेंगे 2 बार। फिर क्या बचा, 5 और 7, अब इनको लिख दें 5 गुणा 7। ठीक, मैंने आपको बोला है 5 2 का मतलब होता है 10, यानी पीछे का नंबर 0 हो जाएगा। अब बस 7 को और ये 6 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 42, यानी कि 420 आ गया इसका LCM। अब बढ़ते हैं नंबर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो है 17, और ये दे रखा है हमें 23, फिर हमें दे रखा है 29। अगला नंबर जो है वो है 29। देखिए 17 और 23 और 29 ये तीनों अभाज्य संख्या है, यानी ये किसी से नहीं कटेगी सिवाय एक, 17 17 की जगह 17 ही आ जाएगा। और
23 की जगह 23 आ जाएगा और 29 की जगह 29। आपको फैक्टर्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब गुणनफल बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखें एचसीएफ की अगर हम बात करें, एचसीएफ के अंदर देखिए एचसीएफ का मतलब होता है वो नंबर जो इन तीनों लाइन में आएगा, लेकिन वो है ही नहीं कोई नंबर, ठीक है। तो जब ऐसा हो जब कोई नंबर नहीं दिखे, तो इसका मतलब एचसीएफ 1 होता है। और ये होता क्यों है वो, क्योंकि 17 गुणा 1 भी 17 होता है, 23 गुणा 1 भी 23 होता है, 29 गुणा 1। अब देखिए तीनों लाइन में 1 आ गया ना, इसीलिए ये एचसीएफ 1 होता है। अब आते हैं एलसीएम के अंदर। एलसीएम के अंदर ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि तीनों एक के बाद रिपीट हो रहे हैं। 17 गुणा 23 गुणा 29, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 11,1,3,9। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो क्या था हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। ये है 8, 9, 25, ठीक है। बनाते हैं हम इनके भी। 8 के इधर, 9 के इधर, 25 के इधर। तो देखिए पहले 8 2 से कटेगा, ये 4 बार, 4 2 से कटेगा 2 बार, और 2 2 से कटेगा 3 बार। अब आते हैं 9 के पास। 9 देखें 3 से कटेगा 3 बार, और ये 3 भी 3 से कटेगा 1 बार। फिर आते हैं हम 25 के पास। 25 5 के पारे में आता है 5 बार, और ये 5 5 के पारे में आता है 1 बार। फिर जो 8 है उसके बन गए 2 गुणा 2 गुणा 2, और जो 9 है उसके हो गए 3 गुणा 3, और जो 25 है इसके हो गए 5 गुणा 5, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं इसका एचसीएफ और एलसीएम। तो देखें 8, अब हम निकाल लेते हैं इसका एचसीएफ और एलसीएम। तो देखें एचसीएफ जो नंबर तीनों में आ रहा है, क्योंकि 3 संख्या दे रखी है, तो तीनों में तो कोई नंबर आ ही नहीं रहा है, तो हम लिखेंगे एचसीएफ 1 ऊपर बता दिया कि। अब आते हैं एलसीएम की तरफ। एलसीएम में देखिए 2 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 को हम 3 बार लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 2 बार आ रहा है तो 3 को लिखेंगे 2 बार। 5 भी 2 बार आ रहा है तो 5 को भी लिखेंगे 2 बार। मैंने आपको कहा था कि 5 और 2 के जोड़े बन जाते हैं, ठीक है। अब जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 2 3 और 3 बच गए, तो 2 का पारा 3 बार बोलेंगे तो 6, 6 का पारा 3 बार बोलेंगे तो 18। और जो इतनी बार जोड़े बने 1 5 और 2 का, तो 1 0 इसका आ जाएगा और 1 0 इसका आ जाएगा, तो ये हो गया 1800, ये हो गया एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि दो संख्याएं दे रखी है, और ये कह रहा है कि अगर इसका एचसीएफ 9 है, यानी इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 9 है, तो एलसीएम बताए क्या होगा। तो ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। वहाँ हमें दे रखा था कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर था दो संख्याओं का गुणनखंड, दो संख्याओं का गुणनखंड, ये हमें दे रखा था, सॉरी गुणनफल। तो देखिए एचसीएफ कितना है 9, तो बिल्कुल 9। एलसीएम हमें पता करना है। दो संख्याएं कौन सी है, 306 और 657। अब ये 9 जो है आपको पता है कि 9 जो गुणन होता है उसको अगर हम इधर भेजते हैं वो भाग में चला जाता है, तो जो एलसीएम होगा हो जाएगा 306, ये एज रहेंगे, और जो 9 है वो इससे डिवाइड में चला जाएगा। अब भाग दे दो 9 को, या तो इससे दे दो या इससे दे दो। देखो अब उससे देना है तो डायरेक्ट पूरा जाएगा। मुझे दिख रहा है कि दोनों में जा रहा है, क्यों, ये इसे देखिए 6 और 5 11, 11 और 7 18, तो 18 9 के पारे में आता है, तो ये नंबर 9 से कटेगा। यहाँ पर भी देखिए 3 और 6 9 9 9 के पारे में आता है, तो दोनों नंबर 9 से कटेंगे, इससे चाहिए इससे भाग दें इससे भाग दें। तो अगर मैं इसे दे देता हूँ, ठीक है, तो 7 बार जाएगा, 63 आ जाएगा, फिर 2 27 बचेंगे, और ये 3 बार जाएगा, ठीक है। अब हमें बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये 306 जो है इसको, और जो 73 है इसको मल्टीप्लाई करना है। ये आप मल्टीप्लाई कर लें और फिर इसका आंसर लिख दें 22,238, ये आ गया इसका एलसीएम। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n है, यानी 6 की घात जो n है, 6 की घात n है, तो क्या कोई नंबर जब आएगा n की जगह 1 2 3 4 कुछ भी लेने पर, क्या ऐसा हो सकता है कि इसका जो स्टार्टिंग नंबर है, यानी n डिजिट जो कहते हैं हम जिसको, वो 0 हो जाए। ये कह रहा है कि हो सकता है या नहीं हो सकता, बस इतना होता है। देखिए यहाँ एक सिंपल चीज़ बताता हूँ मैं आपको। 6 के n की जगह आप 1 रखें, कितना आ रहा है 6। अब एक बार 2 रखें, कितना आ रहा है 6, तो 6 इंटू 6 36। अब एक बार 3 रखें, 3 का मतलब हो गया 36 को फिर 6 से गुणा करोगे आप तो 216 आ जाएगा, ठीक है। एक बार और एक है, ठीक है, ये आपको पढ़ना नहीं है, मैं समझाने के लिए बता जाएगा 1296, बस इतना काफ़ी है। अब आप देखिए हर जगह 6 आ रहा है, चाहे आप पावर कितनी भी ले लो, पहला नंबर 6 ही आ रहा है। ये कह रहा है कि क्या 0 आ सकता है, नहीं आ सकता, ठीक है, समझ में आ गया आपके। तो अब थ्योरी लिखनी है, ठीक है, ये चीज़ें नहीं लिखनी है, समझाने के लिए थी। अब देखिए हम इसको करेंगे कैसे, इसमें बस थ्योरी है। ये थ्योरी में हम लिखेंगे कि किसी संख्या का अंतिम अंक
राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, इस तरह लिखना थोड़ा सा नहीं पसंद करता हूँ। तीसरी संख्या का अंतिम अंक 0 तभी होगा जब वह 10 से भाज्य हो। भाज्य मतलब उसमें 10 का भाग लाता हो, तभी लास्ट में 0 आ सकता है। जैसे मान लें कोई भी नंबर ले लिया, जैसे 40 ले लिया, ये 0 तभी है तो अब इसमें 10 का भाग जाएगा, ठीक है। और कोई नंबर ले लिया, मान लिया आपने ले लिया 500, इसमें भी अंक 0 आ गया, तो यानी ये भी 10 से कटेगा। तो यही हमने सीखा कि 10 से भाज्य हो। अब देखिए 10 के जो भाज्य गुणनखंड होते हैं 10 के, वो क्या होते हैं, हम लिख सकते हैं 10 के होते हैं 2 गुणा 5। तो अगर 6 की घात n का करने पर भी 2 और 5 दोनों आ गए, ये 0 आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। तो हमें यहाँ लिखना है 6 की घात n बराबर 6 के टुकड़े क्या होते हैं 2 गुणा 3 और घात n की जगह n। तो आप देखें यहाँ 2 तो आ रहा है पर 5 नहीं आया, इसलिए 6 की घात n का अंतिम अंक 0 नहीं आएगा किसी भी n के लिए, ठीक है। मतलब n की जगह आप कोई भी नंबर ले लें, नहीं आएगा। बस ये सवाल खत्म हो गया, बस इतना ही था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। ये कह रहा है कि आप इस संख्या को, ठीक है, और इस संख्या को, ये बताया कि क्या ये संख्याएं जो है वो भाज्य संख्याएं क्यों है, ठीक है। वो भाज्य अभाज्य बता दिया। भाज्य वो संख्या है जो दूसरे के पाड़े में आती है, ठीक है, यानी किसी भी नंबर से, मतलब दूसरे नंबर से भाग जा सकता है। और अभाज्य संख्या वो जो सिर्फ खुद के पाड़े में आती है, ठीक है। तो 2 होती है, एक भाज्य होती है, एक अभाज्य होती है। अभाज्य मतलब जो खुद के बारे में आता है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। भाज्य संख्या जैसे कि मान लीजिए 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। ऐसी बहुत सारी संख्याएं, क्योंकि ये देखिए 4 के बारे में तो आती है, लेकिन 2 के बारे में भी आती है। तो ये हमें इन दोनों के लिए प्रूव करना है। तो देखिए पहले करते हैं हम इसको, 7 11 गुणा 13 प्लस 13। जो प्लस के बाद वाला नंबर है वो दोनों में आ रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे 13। 13 को जैसे कॉमन लिया तो यहाँ बचा 7 गुणा 11 प्लस यहाँ बचा 8, ठीक है। 13 को तो हमने पहले कॉमन ले दिया था। अब आगे देखिए 13 की जगह 13, 11 को 7 से गुणा किया तो 77 आ गया प्लस 1। तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये 13 गुणा ये मिल करके हो गया 78, ठीक है। आप शायद इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं और वरना आगे लिखना चाहे तो थोड़ा सा लिख सकते हैं। तो देखिए यह 13 के पाड़े से कटता है 6 बार, 13 इनटू 6। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि यह, आप इसका लिख सकते हैं कि इसके जो गुणनखंड है 13 और 6 है, स्वयं के अलावा या खुद के अलावा, स्वयं के साथ, अतः यह भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्या है। सेम चीज़ हमें दूसरे वाले में करनी है, सेम यही चीज़। तो हम यहाँ लिख देते हैं 7 गुणा 6 गुणा 5, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब ये प्लस 5 ये रहा और ये 5 ये रहा, तो दोनों से हम 5 कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हमने 5 कॉमन लिया बचेगा क्या, 7 गुणा 6 4, 5 को तो हमने पहले कॉमन ले लिया, 3 गुणा 2, 1 को लिखे या ना लिखे एक ही बात है। अब ये 5 की बता देगा कि इनको आपस में गुणा करना, तो देखिए 7 5 है, होता हमने ब्रैकेट से बाहर ही ले लिया था। इनको आपस में आप गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 1008 प्लस 1, ये हो गया 5 गुणा 1009। 1009 को भाज्य संख्या थी, लेकिन यहाँ पर भी 2 संख्या यहाँ भी 2 आ गए, तो हम वही चीज़ वापस लिखने जो हमने ऊपर लिखा था वो लिखेंगे कि इसके गुणनखंड 5 और 1009 है, अतः यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। बस ये हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि कोई खेल का मैदान है जो वर्ताकार है, ठीक है, ऐसा कुछ। और यहाँ से 2 लोग हैं, एक का नाम सोनिया है
ठीक है, जो ये पूरा चक्कर यानी यहाँ से लेकर के यहाँ से सब पूरा कंप्लीट कर दिए होनिया है तो उसको 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, और दूसरा रज़ी है उसको 12 मिनट लगते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अच्छा चले मान लीजिए कि यहाँ से चलना शुरू करते हैं, तो दोनों वापस किस पॉइंट पे आएंगे तो कितना टाइम लगेगा टोटल, तो देखें कितना लगता है। देखते हैं कि जब ये दोनों वापस मिलते हैं तो कितना टाइम लगता है। तो जब भी ऐसा सवाल इसका मतलब वो हमें LCM निकालने के लिए कह रहा है 18 का और 12 का। 18 देखें आप 3 के पारे में आता है 6 बार, 6 3 के पारे में आता है 2 बार और 2 2 के पारे में आता है 1 बार। 12 भी 3 के पारे में आता है 4 बार, 4 2 के पारे में आता है 2 बार और 2 2 के पारे में आता है 1 बार। तो जो 18 है उसके हमारे जो गुणनखंड बने हैं 3 3 और 2। जो 12 है उसके बने हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, 3 की जगह आप कैसे कर ले, बात एक ही है। ठीक है, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। अब देखिए मैं निकालता हूँ इसका LCM। LCM में हमने कहा था जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो, जैसे देखिए 3 इस लाइन में 2 बार हो रहा है, कारण एक ही बार हो रहा है, तो हम उनको लेंगे जो ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो 3 की, हाँ 3 गुना 3। ऐसे देखिए 2 यहाँ ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, 3 को लिखेंगे 2 गुना 2। बस अब इन सब को मल्टीप्लाई कर दो, 3 9 हो गया, 2 दिन 4 हो गया, तो ये हो गया 36। तो हम लिखेंगे 36 मिनट बाद वो मिलेंगे, नहीं 36 मिनट के बाद वो वापस इस पॉइंट पे मिलेंगे। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 8.8। 8.2 हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।